Entropy of carbon क्या होता है? Allotropy is the property by virtue of which an element exists in more than one form and each form has different physical properties but identical chemical properties. Allotropy क्या होता है? ये क्या होता है? मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होगा लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो सबका आइडेंटिकल होगा। मीन्स हर फॉर्म का आइडेंटिकल प्रॉपर्टी सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब फिजिकल मतलब जो उसका बाहर का प्रॉपर्टी है, बाहर में देखने में जो प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी जो उसका स्ट्रक्चर बनने का जो प्रोसेस है केमिकल हो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉप सबसे पहला जो कार्बन होता है बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका एक और नाम होता है क्या भाई एलोट्रॉपी का? नहीं, वो एलोट्रॉप्स ही है। ठीक है, कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉप्स। कार्बन एग्जिस्ट कार्बन एग्जिस्ट इन कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉप। समार कुछ क्या होता है वो सबसे पहला होता है, सबसे पहला होता है तुम्हारा क्रिस्टलाइन फॉर्म। पहला क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म कार्बन एग्जिस्ट करता है डिफरेंट एलोट्रॉप्स में। सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। कार्बन कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म का हम लोग एग्जाम्पल हो जाएगा डायमंड। डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जाम्पल है। जैसे तुम्हारा ग्रेफाइट। और एक लास्ट क्या होगा? एंड तुम्हारा बक मिनिस्टर फुलरेंस। बक मिनिस्टर फुलरेंस दैट इज C60। ठीक है, बक मिनिस्टर फुलरेंस। ठीक है, और दूसरा फॉर्म क्या होता है? कार्बन एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और दूसरा क्या होता है मेरा? माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं, सबसे समझ में आ रहा है ना? डायमंड का कुछ जो कार्बन होता है डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स में होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स होता है, इसके पास एग्जिस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स में। सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जांपल हो गया डायमंड, ग्रेफाइट एंड बक मिनिस्टर फुलरेंस। दूसरा होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म, और माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला हो जाएगा मेरा कोल। क्या होगा? कोल। अच्छा हाँ, माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या जानते हैं? एमॉर्फस फॉर्म। एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, माइक्रो क्रिस्टलाइन बोलेंगे या एमॉर्फस बोलेंगे। तो सबसे पहला इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कोल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मेरा? लैम्प ब्लैक हो जाएगा। लैम्प ब्लैक ना, हाँ लैम्प ब्लैक। एंड और क्या हो सकता है? चारकोल। ठीक है, इजोमेरिज्म किसको बोलते हैं? क्या? इजोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। नहीं, हाँ जो भी ऐसा इजो। हाँ आगे पढ़ेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म। तो उसमें भी तो फॉर्मूला सेम ही होता है ना? आइसोमेरिज्म बाबू वो क्या है? कार्बन का ही प्रॉपर्टी है। होमोलोगस सीरीज भी हम लोग पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, सारा हम लोग कार्बन में पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी हम लोग एलोट्रॉप्स कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे। ऑलोट्रॉप्स उसमें क्या अंतर है? उसमें होता है कि केमिकल फॉर्मूला। जब हम उसमें आएंगे बाबू सेम आइडेंटिकल केमिकल फार्मूला आता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म में सब हम लोग आगे करेंगे तो अपने आप आइडेंटिटी मतलब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना हो, पहले अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, जो मेरा एमॉर्फस फॉर्म है दैट इज एलोट्रॉप्स। ठीक है, एलोट्रॉप्स क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म। पहला क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बक मिनिस्टर फुलरेंस। माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या क्या होगा? माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म एमॉर्फस भी बोलते हैं। ये होगा मेरा कोल, लैम्प ब्लैक एंड चारकोल। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इस एग्जाम्पल में कभी कभी आ जाता है कुछ एमसीक्यू में ग्रेफाइट का डायमंड मतलब ग्रेफाइट डायमंड और बक मिनिस्टर फुलरेंस स्ट्रक्चर का कभी पूछ रहे तो हम लोग सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी इसको नोट करो। बात की क्रिस्टलाइन का, क्रिस्टलाइन फॉर्म, और दूसरा हम बात किए एमॉर्फस का। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है?
इसमें जो बनने के लिए होता है वो फिक्स स्ट्रक्चर फॉलो होता है, फिक्स रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। रेगुलर पैटर्न फॉर्म होगा इसमें, रेगुलर पैटर्न में होगा जो भी बनेगा। कैसा, किस में बनेगा? रेगुलर पैटर्न में। और यहाँ पे कोई भी रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं होता, नो रेगुलर पैटर्न फॉलो, ठीक है। इसमें दैट इज रेगुलर पैटर्न या फिक्स पैटर्न फॉलो होता है, फिक्स पैटर्न, ठीक। और यहाँ पे नो फिक्स पैटर्न फॉर्म, नो फिक्स पैटर्न या नो रेगुलर फॉर्म, ठीक है। जैसे अगर इसको हम बात करें कुछ इसी तरह से बनेगा ये, ठीक, ठीक है। इसी तरह से कोई एक फिक्स पैटर्न में फॉलो होगा ये। और एमॉर्फस को किसको बोलते हैं? नो फिक्स पैटर्न। कभी हुआ कुछ ऐसे बन गया, फिर स्क्वायर बन गया, फिर इस तरह बन गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ट्रायंगल बना दिया, कुछ भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जिसमें एक फिक्स पैटर्न फॉलो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसमें कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो ना उसको क्या बोलेंगे? एमॉर्फस फॉर्म। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं एक करके क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जांपल क्या क्या बताएं। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरन, दैट इज फुलरन शॉर्ट में नाम बोलेंगे। बात करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड का। किसका बात करते हैं? डायमंड, ठीक है। डायमंड क्या होता है? सबसे पहले डायमंड में बात करो, ये क्या होता है? सबसे पहले इसका जो तुम्हारा ये सबसे पहले हार्ड होता है, ये एक नॉन मेटल है। डायमंड इज अ नॉन मेटल बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सो इट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल है लेकिन इसका क्या होगा? इट इज हार्ड, इट इज हार्ड। ये क्या होता है? हार्ड, इट इज हार्ड होगा। दूसरा हाई ब्रिलियंस। हाई ब्रिलियंस करने का मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है? चमकदार, ठीक है, चमकदार होता है, दैट इज बहुत ज्यादा। क्यों होता है चमकदार? ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़े हैं ना लाइट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, इसमें से बहुत ज्यादा चमकता है ये। हाई ब्रिलियंस ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको नोट करके रिवीजन करना है तब समझ में आएगा ना, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत नहीं। और क्या होता है? चलो इसको नोट करते जाओ। It does not conduct electricity. It does not. Generally, non-metal does not conduct electricity. या conduct electricity? Does not conduct electricity. It does not conduct electricity. It does not conduct electricity. ठीक है? Because absence of क्या? चलो इसका रीजन मिल गया। Because क्या क्या जल्दी से बताओ। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसके कारण से ये कंडक्ट नहीं करता है। बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? कंडक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? हम लोग डायमंड के बारे में क्या पढ़े? इट इज हार्ड। दूसरा वो भी लिख रहे हैं हाई ब्रिलियंस ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाई ब्रिलियंस में बहुत ज्यादा चमकता है। तीसरा इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। और एक चीज लिख लो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एमपी लिख देते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहाइड्रल। डायमंड हैज चलो इसको नोट करो, फिर उसको हम ड्रॉ करके बता देंगे। यहाँ तो नोट हो गया। जितना प्रॉपर्टी बता रहे हैं उतना ही लिखना है सही से। सबसे पहले डायमंड क्या होता है? डायमंड हैज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। जो इसके पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहाइड्रल का मतलब क्या होता है? टेट्राहाइड्रल का मतलब होता है इसके पास कितना फेस है? 4 फेस है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रल, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर बनाया हम इसको। इस दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 4 कार्बन दिखाएं तुमको, ठीक है। टेट्रा का मतलब ही क्या होता है? 5 कार्बन। 4 1 2 3 4 5 यहाँ पे। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, ठीक है। टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4।
यहाँ पर भी कार्बन बनेगा, ठीक है। जनरली कार्बन का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? तो कार्बन का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कुछ कारण से। क्या कारण हो सकता है, कोई बता सकता है? क्या क्यों हो सकता है? क्योंकि बाबू इसके बीच में जो बॉन्डिंग है इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसके कारण से इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं ग्रेफाइट के ऊपर। समझ में आ गया? बिल्कुल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही हम करवाना है हमको। KVPY सब जो स्कॉलरशिप एग्जाम होता है उसके लिए कुछ कुछ कर, ये सब अच्छा से करना है, ये सब से क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। आ जाता है हम लोग किसके पर? अब ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कर लेता हूँ। सबसे पहला चीज, सबसे पहला क्या होगा? इट इज ग्रेइश ब्लैक ऑपेक सब्सटेंस। ऑपेक मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। इट इज तो डायमंड के आर पर दिखाई दे देता है। कैसे देखने का आता है? देख रहे क्या? इट इज ग्रेइश ब्लैक ऑपेक सब्सटेंस, ठीक है। एंड ऑपेक सब्सटेंस, ठीक है। इट इज ग्रेइश ब्लैक ऑपेक सब्सटेंस। दूसरा क्या होगा मेरा? इट इज लाइटर देन डायमंड, स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच, ठीक है। ये क्या होता है? हल्का होता है डायमंड से। इट इज लाइटर देन डायमंड, दूसरा कॉमा स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच, एंड स्लिपरी टू टच। ये क्या होता है? डायमंड से लाइटर होता है, स्मूथ होता है और स्लिपरी टू टच, मतलब छूने पे क्या आता है? स्लिप करता होता है, ठीक है। अगेन ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत नहीं। अगेन अगर आएगा बाबू बताओ कि क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं। कभी भी किसी क्वेश्चन में आ जाएगा ये कंडक्ट करता है, ये नहीं करता है। बिकॉज दोज हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी those have free electron and those who does not conduct electricity because those have do not free electron, ठीक है। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन फ्री रहता है, एक कार्बन इसमें एब्सेंट रहता है। किसमें? ग्रेफाइट में। हाँ अभी स्ट्रक्चर बता रहे हैं इसमें। चार के साथ लिंक रहता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर पर आते हैं, ठीक है। जो डायमंड में तुम लोग एक पॉइंट नोट कर लेना, मेरे ख्याल से हम नोट नहीं किए, वहां नोट कर लेना। 1 कार्बन मॉलिक्यूल्स लिंक टू 4 अदर कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डायमंड में नोट कर ले एक पॉइंट। डायमंड में 1 कार्बन मॉलिक्यूल्स लिंक टू अदर 4 अदर कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसमें कर लेना, इसमें क्या होगा? जो इसमें ग्रेफाइट होता है, चलो इसका स्ट्रक्चर में लिखवाते हैं। वो हो गया डायमंड का, नोट कर ली तुम लोग। अब इसका स्ट्रक्चर में देखो। 1 कार्बन मॉलिक्यूल्स लिंक टू 3 अदर कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या हो जाएगा मेरा? 1 कार्बन मॉलिक्यूल्स लिंक टू अदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये किसमें होता है? ग्रेफाइट, ठीक है। चलो इसका हम कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं।
अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है मेरा, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये कितना होता है, ग्रेफाइट में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। ये किसके बराबर होता है, ये बाबू, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ए पर नॉट रहेगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इतना छोटा है। चलो बाबू, अब यहाँ ध्यान दो, ये ग्रेफाइट हो गया। अगेन जो ये वाला ग्रेफाइट, फिर कुछ एक ग्रेफाइट से जुड़ा होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा इस तरह से होगा। तो ये वाला जुड़ा रहता है ना, ये एक ग्रेफाइट दूसरा ग्रेफाइट से जुड़ा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, या वेंडर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स, वेंडर वॉल फोर्स से जुड़ा रहता है, वेंडर वॉल फोर्स। या ये कौन सा बॉन्डिंग होता है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्डिंग। हम लोग तो पता है, ये जब भी दो मेटल जुड़ेगा तो किससे, दो नॉन मेटल जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़ेगा। हाँ या ना, मेटल अरे मेटल नॉन मेटल जुड़ता है तो आयोनिक बॉन्ड से। और वेंडर वॉल फोर्स क्या होता है, जो तुम्हारा कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, दो नॉन मेटल जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड से जुड़ता है, दो नॉन मेटल के बीच में हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग होता है। दोनों, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, अगेन ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, सो इफ टू ग्रेफाइट ज्वाइन ईच अदर देन इट ज्वाइन बाय द कोवलेंट बॉन्डिंग। कोई दिक्कत। और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है, ये होता है 3.3 एंगस्ट्रॉम। ये वाला बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 3.3 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत। देखो ग्रेफाइट को हम लोग कैसा यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट हम लोग यूज कर सकते हैं तुम्हारा लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, टू रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में भी हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट का। ग्रीस में यूज होता है अभी भी, इन ग्रीस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक नोट कर लो। देखो यहाँ ध्यान देते हैं, सबसे पहले ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट कंडक्ट क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो फ्री होता है, वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से क्या होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, जिसके कारण से क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब तुम्हारा क्या होगा, वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसलिए क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। डायग्राम बना दे, वैसे ही ऐसे 3 साइड दे दे, एक साइड खाली छोड़ दे, डायग्राम बना दे। वो डायग्राम में तो हम डायग्राम बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें होता है बॉन्ड बनाने वाला, इस उसका तरह बना दे। हाँ। ये इस तरह से रहता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री रहता है। ठीक है, ग्रेफाइट का यूनिट क्या आता है, क्या ग्रेफाइट का यूनिट, रिप्रेजेंटिंग नेम ग्रेफाइट ही लिखते बाबू, क्योंकि कार्बन का एलोट्रॉप है ये। जैसे कार्बन बक मिनिस्टर फुलरेंस C60 लिखते हैं, ग्रेफाइट लिखते हैं इसको। चलो रब कर दें। अब लास्ट आता है फुलरेंस, दैट इज बक मिनिस्टर फुलरेंस। जनरली इट हैज फुटबॉल शेप। फुलरेंस फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। ये एक अनदर क्लास है किसका, कार्बन एलोट्रॉप्स का दूसरा। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज कार्बन C60। ये क्या होता है, कार्बन C60 फर्स्ट आइडेंटिफाइड है, विच हैज कार्बन एटम अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। ये किस शेप में अरेंज्ड है,
फुटबॉल के शेप में। सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है, 6 कार्बन रहेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देन 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह शेप में रहेगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से। देन फिर 6 5, देन 6, देन 5, कुछ इस तरह से इस शेप में रहता है। ये क्या होता है मेरा बकमिनिस्टर फुलरेंस। और ये नाम कैसे पड़ा बकमिनिस्टर फुलरेंस, तो यूएस में एक आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्ट था यूएस में, उस यूएस आर्किटेक्ट का नाम क्या था, उसका नाम था बकमिनिस्टर फुलर। क्या नाम था, बकमिनिस्टर फुलर। वही एक आयरन डोम बनाया था, एक डोम बनाया था। डोम का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, मेड अ डोम। डोम कुछ इसी तरह होता है ना, दिस इज द शेप ऑफ डोम। सो ये बकमिनिस्टर फुलर जो था वो डोम बनाया था, इसी के नाम पे मेरा क्या पड़ा था, बकमिनिस्टर फुलरेंस। समझ में आया। तो ये कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप है। हम लोग 3 एलोट्रॉप पढ़ चुके हैं। सबसे पहला डायमंड पढ़े, देन ग्रेफाइट पढ़े, नाउ फुलरेंस, दैट इज बकमिनिस्टर फुलरेंस, जो किसके नाम पे पड़ा था, यूएस आर्किटेक्ट के नाम पे पड़ा था, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक करते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देन और फिर कार्बन इस कंपाउंड को आगे बढ़ाएंगे, और ज़्यादातर 1 से 2 क्लास में हम कार्बन कंपाउंड को पूरा खत्म कर देंगे। तो थैंक यू।